हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो ब्लॉग है ये गुरुवार को शुरू किया था मैंने। शुक्रवार आते आते मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और गुरुवार की शाम के बाद मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी कि मैं वॉइस ओवर तक नहीं कर सकती थी। अभी भी थोड़ा मैं खा सकती हूँ बीच में। तो मैं लंच चढ़ा रही थी, अरहर की दाल और चावल। फटाफट मैंने चावल रेडी करे हैं और उसके बाद फिर मैंने दाल रेडी की। बच्चों को खाना दिया है उनका, तो दे लव दाल चावल और दही। पर मैं अभी दही नहीं खा सकती, मेरा पूरा गला हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है। मैं पता नहीं अभी पूरी आवाज़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गुरुवार और अभी जस्ट मैं इन लोगों का लंच बना के दे के आई हूँ, तो बैठ के खा रहे हैं। मेरे बाल बहुत गंदे हो रहे थे, मुझे लगा वॉश करूँगी, फिर मुझे याद आया गुरुवार है, तो मैं लगाने वाली हूँ तेल। और मेरे इन लॉज को मैंने ना, वाह, मुझे ना बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। ये अलग कर दो, बहुत ज़्यादा। तो मुझे सुबह से बहुत खांसी थी, रात भर मैं पागल हो गई खांस के। मैडम हाँ, मैं भी साफ़ कर रही हूँ, आप खाना खा लो वही बैठ के पहले, फिर मैं सफाई करूँगी। पूरे चावल गिरा दिए इन लोगों ने, तो खाते जा कम है, गिराते ज़्यादा है। जिया स्पेशली बहुत गिरा के रखती है। तो फिर मैंने अपने लॉस को कॉल किया, मुझे खांसी हो रही थी, दवाई कोई कंटिका मेरी पूरी ख़त्म हो गई। कॉल किया तो फिर पता चला कि वो सुबह चले गए हैं, और वो चले गए हैं ओमकारेश्वर। यहाँ से है 11 घंटे का रास्ता, तो बाई कार गए हैं। 5:30 बजे सुबह निकले थे, अभी भोपाल में थे वो लोग लाइक 1 बजे। तो फिर मम्मी कह रही थी कि दवाई रखी थी पर वो एक्सपायर्ड थी, तो फेंक दी। मैंने बोला फिर तो मैं मंगवा ही लूँगी। वो लोग आएंगे अब 2 तारीख को, तो गुरुजी आ रहे थे, तो वो इसलिए चलेगा। उनका सडन प्लान ही बनता है हमेशा। भर गया पेट, तो जा रही मैं सफाई कर लूँ। इन लोगों ने खाना खा लिया है, खाना खा के फ्री हो चुके। पता नहीं क्या हुआ, सुबह से नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, तो फिर मैंने कॉटन से पूरा क्लीन करके देखा, ऐसा शायद छील दिया क्या, और बहुत गंदी ब्लीडिंग हो रही थी। एंड इवन क्लॉट्स वगैरह भी आ रहे थे लेफ़्ट साइड के नॉस्ट्रल से। तो अभी देख रही हूँ मैं, अगर कुछ हुआ तो फिर देखते हैं। अभी वैसे तो मेरे को लग रहा है कि वो सर्दी हुई थी ना, तो खुश्की हो जाती है, तो उसके कारण होती है कई बार खून निकलना, या फिर उसने खुद को ना नाखून मारा है। अच्छी गंदी लड़की सॉक्स हाथ में पहनती है। ये क्यों पहनती हो हाथ में सॉक्स? क्यों पहनती हो सॉक्स हाथ में? क्यों पहनती हो? ये पता क्या करेगी, ये जाके सब कुछ सफाई करेगी हाथ में पहन के। ये हमारे मॉडर्न बच्चे हैं। सॉक्स पहनेगी, टेबल साफ़ करेगी, ठीक है, और दरवाजे साफ़ करेगी, सफाई होने लगी है। ये यही करते हैं। नहीं है, मैं इसकी चोटी बनाने चली गई, गैस तेज रह गई, इसकी चोटी बन गई। तेल लगा के दिखाओ। सॉरी, यहाँ पे मेरा काम बढ़ गया और चाय भी बची हुई। तो यहाँ पे मैं दाल चावल मिक्स करके राजा के लिए निकाल रही थी। उन्हें दाल चावल अचार चाहिए था, एंड मेरी गैस वैस की हालत इतनी ख़राब हो रही थी, तो पूरे दाल चावल ख़त्म हो गए थे। तो मेरे को लगा बर्तन में एक साथ कर लेती हूँ। सुबह अम्मा आई थी और अम्मा ने क्या किया, अम्मा ने सारे बर्तन छोड़ दिए। मैं एक दिन पहले गैस पे जो कढ़ाई वगैरह रखी थी वो उठाना भूल गई थी, एंड वो बर्तन नहीं मांज के गई, और सुबह की चाय के बर्तन भी नहीं मांज के गई। तो ऑटोमेटिकली जो बर्तन थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मुझे लगा एक साथ मांजूंगी, तो उससे पहले मैंने पूरा जो स्लैब है वो क्लीन करी है, क्योंकि अभी दिक्कत चल रही थी। एक दिन पहले 2 दिन पहले मैंने मखनी दाल बनाई थी, तो मखनी दाल ने भी मेरे किचन में कहर ढाया था। पूरी टाइल्स वगैरह पे उसका पानी उड़ गया था, तो वो सब मुझे क्लीन ही करना था। तो चाय गिरी, तो उसके बहाने कम से कम मेरा जो पूरा सफाई का कार्यक्रम था वो शुरू हो गया। एंड अभी भी थोड़ी बहुत आवाज़ मेरी निकल रही थी, एंड रात में तो यार मेरी आवाज़ एकदम बंद। मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मेरी आवाज़ ऐसे बंद हो गई हो, पर मेरी आवाज़ ही नहीं हो रही थी। मेरे को लगा पता नहीं यार, मैंने ना इस व्लॉग में फेस टू फेस ज़्यादा बात कर ही रही है, पर एंडिंग में क्योंकि अभी थोड़ी सही है, निकल तो रही है, बट जहाँ मैं एक्स्ट्रा बात कर रही हूँ ना, वहाँ पे मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा खांसी। तो मैं यहाँ पे पूरी गैस साफ करी, फिर कॉर्नर्स भी क्लीन करने थे मुझे, तो वो करे। मुझे वो वाला डब्बे वाला सेक्शन भी क्लीन करना है,
बट वो भी मैं करूँगी क्योंकि ऑटो में रहता है कि आप जितना कर पाओ उतना ही करो। और मुझे लग रहा है मुझे ना ठंड भी बैठ गई क्योंकि हाउस हेल्प आप मान लो कितना टाइम हो गया होगा, 1 महीना होने हो जाएगा 3-4 दिन में। तो बर्तन-वर्तन कई बार आप करते रहते हो ना, आपकी बीच में तबीयत खराब हुई है, फिर आप लगातार पारी, अब तो हालाँकि गर्मी आ गई है, बट वो जो सर्दी है वो बैठ जाती है क्योंकि मैं रेगुलर बहुत ही ज़्यादा काम कर रही थी। तो वो कारण भी था। तो बर्तन देखो कितने सारे थे, पूरा टोकरा खाली किया था, पूरे टोकरे के बर्तन मैंने तभी की तभी मांजे हैं। तो मुझे खिड़की वाला सेक्शन भी क्लीन करना था, बट उसके लिए मुझे टाइम नहीं हो पाया क्योंकि मैं थक गई थी। मेरे को लगा यार अब इतना करती हूँ कि डेली का जो भी काम रहता है ना कि वो हो जाए, उसके बाद एक्स्ट्रा करने की हिम्मत हो तो करो, वरना कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लीन करके रखा। एंड फिर मैंने ना ये वाले कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे क्योंकि ये काफी ज्यादा ना ऑयली ऑयली से जाते हैं, तो सर्फ और गर्म पानी में उसे भिगो के खिड़की के रख साइड वाला एरिया साफ करना है। पर अभी मैं जा रही थोड़ा सा आराम करने, गर्म पानी पीऊँगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना पता नहीं कैसे ठीक होगी यार। कंटिका काफ़ी असर करती थी, ख़त्म हो गई। कंटिका ही लाऊंगी। कंटिका कुछ गोलीज आती है आयुर्वेदिक की रहती है, वो से चूसते रहो तो उससे काफ़ी आराम मिल जाता है। और वही हमारी बहुत टाइम 5-6 महीने चल गई थी एंड ख़त्म हो गया। बड़ा बड़ा डब्बा मैंने मंगवाया था, ब्लैंकेट किया था। ब्लैंकेट से मिल जाएगी ना यार। एंड देन अब मैं यहाँ पे उड़द की दाल बना रही थी। तो उड़द की दाल, रोटी, पराठे और मेरा मन था, बैंगन बहुत टाइम से मेरे पास रखे थे, 2-3 दिन हो गए थे कि बैंगन का भी कुछ कर लिया जाए। तो मैंने अपने फेवरेट बैंगन बनाए। तो इसमें मैंने ना हल्दी, नमक, थोड़ा सा हींग डाला है। उड़द की दाल से गैस होती है तो आप डालो, और उसमें थोड़ा ऑयल डाला है ताकि अब ये मेरी गैस खराब ना करे। तो यहाँ पे फिर मैंने मूंगफली वाले जो आलू लाइक मसाला जो रहता है वो रेडी कर रहा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मूंगफली ड्राई रोस्ट करने के लिए रखी है, कुछ लहसुन ली है, कुछ हरी मिर्ची, अदरक, प्याज। तो ये सारा सामान मैंने वॉश करके इसमें डाला। एंड फिर जो मूंगफली थी so sorry। तो जो मूंगफली थी उसके भी जो छिलके हैं वो निकाल के मैंने इसमें डाला। तो यार अभी मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, तो इसीलिए व्लॉग में सो रहे हैं, कभी मेरी आवाज़ नहीं निकलती है, कभी मुझे खांसी इतनी होती है कि मैं पूरे दिन सोचती रह जाती हूँ कि व्लॉग शुरू करूँ करूँ करूँ, तो वो नहीं हो पा रहा है ना। फिर मैंने अपनी थोड़ा सा जीरा उसमें भी डाला था। एंड थोड़ा कढ़ाई में जीरा, हल्की सी हींग डालो। एंड देन फिर आप इसमें जो मसाला मैंने पीसा है मूंगफली वगैरह डाल के वो डाल दिया। अब इसमें भी आपको मसाले डालने हैं। एंड ये वाले बैंगन इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट। लाइक जब मैं ना मेरी मम्मी पापा शहडोल में रहते थे और मैं यहाँ पे हॉस्टल में थी उस टाइम पे, तो मेरा बहुत फ्रीक्वेंट आना जाना था उस टाइम तक हॉस्टल, क्योंकि फिर वो लोग दिल्ली साइड शिफ्ट हो गए थे। तो ना मेरी, मैं जब भी जाती थी मम्मी से पहले बैंगन और पराठे बनवाती थी यही वाले। तो इसमें सारे मसाले डाल दिए, लाइक लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर एंड नमक। मेरा वो ख़त्म हो चुका है गरम मसाला, तो मैंने इसमें विक्स वेज नहीं वो कौन सा मसाला आता है सब्जी वाला, किचन किंग मसाला डाला है। एंड अमचूर पाउडर डाल के इसको किया रेडी। यहाँ पे मसाला ड्राई हो गया था। दाल के लिए भी तड़का जो था वो के लिए मैंने कढ़ाई रख ली। एंड फिर मैं यहाँ पे दाल का तड़के की तैयारी करी थी, इसमें लहसुन, अदरक और लाल मिर्ची पाउडर डाला। एंड फिर मैं यहाँ पे बैंगन काट के 4 पार्ट में काट रही थी। यार बहुत गड़बड़ आती है, कई बार आप एक काटते हो और आपको लगता है बैंगन साफ है, बट ऐसा होता नहीं है, दूसरे साइड में कीड़ा हो सकता है। तो मैंने इस तरह से इसको काटा, टमाटर डाला। यहाँ पे दाल को मैंने ढक के, दाल का मसाला ढक के रख दिया था। फिर मैं यहाँ पे जो मसाला है वो भर के इसे बना रही थी। तो मुझे लगा था चलो आवाज़ ही बंद हुई है, मैं ना वॉइस ओवर कर लूँगी। पर फ्राइडे को मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कर पाऊँगी, मेरी इतनी गंदी आवाज़ हो रही थी। तो और खांसी बहुत ही ज़्यादा थी, तो फिर मेरे को लगा रहने दो, तो फिर मैंने करा ही नहीं। एंड यहाँ पे फिर ये हो गया था तैयार, मसाला डाला, उड़द की दाल डाली। आई जस्ट लव उड़द की दाल। मुझे तो इन दालों से बहुत प्रेम है, चने की दाल, उड़द की दाल, अरहर की दाल। मैं इतनी बार दाल बनाती रहती हूँ,
फिर मैंने यहाँ पे डाला है इसमें धनिया, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और ये थोड़ा सा घी डाल के हो गई थी एकदम तैयार। इसको रोटी के साथ खाओ, पराठे के साथ खाओ, रोटी और चटनी के साथ खा लो, इतनी टेस्टी लगती है उड़द की दाल। एंड हम और यहाँ पे बैंगन जो थे उनको भी मैं बस रेडी कर रही थी, तो थोड़ा इनको चलाया है एंड फिर इसको ढक दूंगी मैं। और ये बड़े ही अच्छे बने थे यार, ये मेरे लाइक राजा को भी बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार मैं ग्रेवी वाले ही बनाती हूँ, तो मैंने फटाफट से जो रोटियां थी वो सेकने के लिए रखी, तो मेरा ना तवा खराब हो गया है, वो तवा कैबिनेट में फंस गया था, फिर वो अलग सा टेढ़ा हो गया। अब पता नहीं वो डोसे वोसे मेरे को डिक तवा मंगवाना पड़ेगा, ऑल दो बहुत नेसेसिटी भी थी क्योंकि मुझसे बहुत लोग कह रहे थे कि अब तवा चेंज कर लो। तो ये देखो कैसा हो गया। तो अभी मैंने मंगवाया नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ रोटियां बनाई है एंड फिर मैंने कुछ पराठे सेके, जिसको रोटी खानी होगी। डुग्गू रोटी खाता है, मेरे को रोटी खानी थी, राजा को पराठा खाना था, जिया को पराठा खाना था, तो 2 पराठा 2 रोटी वाले थे। तो यहाँ पे डुग्गू और मैंने अपनी रोटी बनाई है, फिर इन लोगों के पराठे बना के फिर मैंने कर दिए। फिर मुझे लगा व्लॉग करती हूँ, बट यार इतना मतलब आवाज ही नहीं निकल रही थी मेरी, मतलब इतनी गंदी आवाज हो रही थी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने ब्लॉग ही नहीं किया क्योंकि मेरी कल पहली बार ज़िंदगी में आवाज़ बंद थी, और जैसे मैं आवाज़ निकाल रही थी मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। स्टिल अभी भी खांसी हो रही है, बट बहुत बुरी खांसी थी, तो कल मेरी आवाज़ नहीं निकली। तो ना मेरा गले का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है, खांसी है बहुत ज़्यादा। और मैं भी नहा के आई हूँ, आज फ्राइडे है तो मैंने बाल वगैरह धोए, कल मैंने तेल लगाया था। और मैं जा रही थी आज मोमोज़ बनाने, तो मोमोज़ जो हैं मुझे बहुत टाइम से बनाने थे, तो चले मोमोज़ बनाते हैं। लाइक मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ डोंट जज मी। मैंने वीडियोज़ वगैरह देखे। कैमरे का कार्ड ख़त्म हो रहा है, मैं कार्ड भी चेंज करती हूँ। और चलिए चलते हैं, पनीर मोमोज़ बनाएंगे, पनीर वेज मोमोज़। अब मैं यहाँ मोमोज की तैयारी कर रही थी, तो मैंने मैदा ली, उसमें मैंने नमक डाला, ऑयल डाला, और ये वाले तो कुछ तरीके थे, मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस चेक करके ही करा। नॉर्मल सा आटा जो था वो लगाया है, क्योंकि आटा एकदम नॉर्मल ही था। मैंने जो वीडियोस चेक करी थी, तो मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, पत्ता गोभी जो है चॉपर में डाली, क्योंकि थोड़ा सा जो मसाला रहता है वो अच्छे से चॉप्ड रहता है, जो कि थोड़ा हाथ से करना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर मैंने गाजर भी डाल दी थी इसमें आधी। एंड फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और जो मसाला था उसको हल्का सा टॉस किया है। तो ये जो रेसिपी है, ये मैंने 10-15 वीडियो की मिक्स करके जो भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लगी वो करी। तो मुझे बताइएगा, मुझे ना एक स्टीमर लेना है और इडली मेकर जो साथ में आता है, तो मैंने देखना भी देखती हूँ, मैं ऑर्डर करूंगी, क्योंकि अब ना मुझे ढोकला बनाना होता है एंड बच्चे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, तो उनको भी अच्छा अच्छा खाना होता है। तो अदरक भी डाली थी क्या मैंने इसमें यार, पता नहीं अदरक डाली थी या नहीं डाली थी, पर पनीर जो है वो मैं मैश करके इसमें डाली। और नहीं, अदरक नहीं डाली थी मैंने इसमें यार, शायद नहीं डाली थी। हाँ, फिर मैंने ना नॉर्मल जो आपका पनीर रहता है उसको हाथ से ही मैश किया है। फिर इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे एंड सॉल्ट डालेंगे इसमें, और कोई मसाला मैंने डाला नहीं। चाहो तो फिर आप इसमें अपने हिसाब से जो भी डालना चाहते हो, यू कैन ऐड सोया सॉस, केचप वगैरह जो भी होता है, बट आई थिंक जो बेस्ट फीलिंग होती है वो थोड़ी नॉर्मल फीलिंग ही रहती है। एंड फिर मैंने यहाँ पे टमाटर की जो चटनी बनती है उसकी तैयारी करी। उसके लिए मैंने टमाटर लिए हैं 5, कुछ लहसुन लिए हैं, और खड़ी वाली जो लाल मिर्ची होती है जो खड़ी लाल मिर्च आती है वो डाल दी है इसमें 4। आपको जितनी भी स्पाइसी करनी है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो मेरे पास क्योंकि मोमो मेकर नहीं था और मैं कुछ फोल्डिंग वीडियो देख रही हूँ, मैं ना सीख जाऊंगी धीरे धीरे। मुझे मैं पहली बार बना रही थी, क्योंकि मेरे को लगा यार सीखना चाहिए, और ये सब चीज़ें बच्चों को कभी खानी हो तो मैं घर पे ही बना लूँ। मेरी मम्मी घर पे हर चीज़ बनाती थी हम लोगों के लिए। हाँ, मोमोज वगैरह नहीं बनाती थी, मोमो है ना। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कुछ फोल्ड किए, कुछ गोल वाले फोल्ड किए थे, एंड ऐसे करके यहाँ पे हो गए थे मेरे रेडी। फिर क्योंकि मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैंने इडली के बर्तन में कराया, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया। मुझे लग रहा है कि स्टीमर में और अच्छे से बनेंगे, क्योंकि बाद में क्या हुआ था, मुझे ना अलग से भी एक कढ़ाई रख के और स्टीम जो है वो देनी पड़ गई थी इस पे। तो ये रखे हैं मैंने, एंड फिर इसको मैंने मीडियम गैस पे 25 मिनट के लिए रख दिया था। फिर मैंने यहाँ पे जो चटनी है वो पीसी, उसके लिए मैंने गार्लिक डाला है इसमें, एंड फिर चटनी डाली है। अब इसको मैं एकदम गाढ़ा होने तक बनाऊंगी, जब एकदम अच्छी थिक कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी। थोड़ा सा सोया सॉस डाला था एंड विनेगर डाल लो,
पर विनेगर मेरे पास था नहीं। एंड फिर मैंने डबल बार इसको फिर से एक बार स्टीम के लिए लगाया और फिर मैंने इसे फिर से स्टीम के लिए लगाया। तो मुझे इसलिए मुझे मोमो मेकर लाइक स्टीमर लेना ज़रूरी है जिसमें मैं ढोकला और जो भी स्टीमिंग का काम इन लोगों को खिला के करना। बैठी हूँ। 3 मोमोज बचे हैं मेरे लिए। मेरा पता नहीं, जब मैं बनाती रहती हूँ ना, किस किस के साथ होता होगा, सबके साथ ही होता है आई थिंक, हाउस वाइफ के साथ। मैंने अपनी मम्मी को देखा है, क्योंकि ऐसे जब बहुत अच्छे शौक से खाना बनाते हो सबको खिलाने के बाद आपका मन मर जाता है। तो मेरा मन नहीं कर रहा था, मैंने 1-2 बाइट खाई। चटनी भी अच्छी बनी है। मोमोज़ में थोड़ी सी कमी ये थी, मोमो से यहाँ निकल जाता है मोमो में थोड़ी सी कमी थी कि वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि उसको पैक करना मुझे अच्छे सीखना पड़ेगा। गोल वाले नहीं अच्छे लग रहे थे मुझे, क्योंकि गोल वाले में जब एक साथ ना थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जाता है। वो जो लंबे वाले बनते हैं वो ज़्यादा अच्छा बनता है। बट प्रैक्टिस मेक्स वुमेन परफेक्ट। तो मैं 1-2 बार और बनाऊंगी और वो अच्छे बन जाएंगे, और अच्छे बन जाएंगे। मतलब बुरे नहीं थे, सबने खा लिए। बच्चों ने तो शौक से खाए हैं कि पूछे मत। तो ये मोमो कर रहा था डुग्गू, और मेरे को नहीं लग रहा था। मैंने ना कुछ वीडियोस देख ली थी जो बहुत ही ख़राब थी मोमो से रिलेटेड। तो फिर मेरे को लगा रहने दो भाई, बाहर से नहीं मंगवाते, आज खुद से बनाते हैं। अब बच्चे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, तो मैं और चीज़ें भी ट्राई करूँगी। लाइक वाइट सॉस पास्ता मैं बनाती थी बहुत पहले, फिर मैंने सब कुछ बंद कर दिया। मैं सिर्फ 2 रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल। मेरे को पता नहीं, मेरा बहुत कंफर्ट फूड है रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल। कल ही मैंने उड़द की दाल बनाई थी, उसके साथ कुछ रोटी, कुछ पराठे बना लिए थे, एंड वो बैंगन। तो वो मेरा लाइक फेवरेट है। तो यार मैं ना गर्म पानी पी रही हूँ, मुझसे ना गरारे नहीं हो रहे हैं। मुझसे गरारे कभी नहीं होते हैं, ये भी मुझसे कह रहे थे तुम गरारे कर लो। मुझसे पता नहीं गरारे, जब भी मैं गरारे करने जाती हूँ ना तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। पता नहीं मुझसे होते ही नहीं है, जो खाया पिया वो पूरा निकल जाएगा एक गरारे में। तो पता नहीं अब मुझसे नहीं होते। बीटाडिन के गरारे कर लो तो काफ़ी आराम मिल जाएगा, बट नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि मेरे से पता नहीं होता। और इस टाइम खांसी तो ऐसी से को सर्दी थोड़ी सी 1 दिन के लिए, आधे दिन के लिए हुई थी। खांसी पता नहीं कैसे बनी है, इतना गंदी खांसी है, इतनी गंदी खांसी है। कुत्तों जैसे खांसते रहो, उसके बाद एक टाइम पे ऐसा लगता है बस छिल गया सब कुछ, हो गया। तो अभी मैंने राजमा भी रख दिए हैं रात के लिए। थोड़े मैं कपड़े वपड़े सुखा रही थी, बाहर का बरांडा धोया है मैंने, क्योंकि जो अम्मा हैं उनसे मैंने बरांडा। क्या कर रहे हो आप? पढ़ाई करने बैठो, चलो पढ़ाई करने बैठो। तो उनको पढ़ाई करवा दो। वो अपने उसमें ही लगी हुई है, लड़ रही है, वो अपने आप से लड़ रही है, पता आपको। उसको पॉपकॉर्न दिया मैंने बना के, ये पूछ के आती क्या हुआ, पापा खा रही हो? तो ऐसे सोफे के कवर भी धोने डाल दिया कि मैंने। तो मैंने डिनर भी रेडी कर दिया है। तो ये राजमा है, थोड़ी सी पता नहीं मेरे को लग रहा है फ्लो ही हो गया क्या। हम लोग थोड़ी सी थिक ग्रेवी खाते हैं, तो मुझसे पानी ज़्यादा हो गया। और राइस, इसके अलावा कुछ नहीं, सैलड काटा है बस, काटूँगी सब काटा। एक ऑलमोस्ट डन। स्टीम वाले है, एक छान दूँगी वैसे बनाने के बाद, स्टीम ही आ रही है इसमें, है ना। और एक बार पानी से वॉश कर दूँगी। कैन सी मेरे अपर लिप से पसीना आ रहा है, और मुझे अपर लिप से पसीना आता है जब गर्मी रहती है। मुझे ऐसे स्वेटिंग नहीं होती है, लाइक होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती है, पर बहुत मिनिमम। हे भगवान। तो भाई मैं कल का कमेंट सेक्शन देख रही थी, एंड कल का जो कमेंट सेक्शन है उसमें सबने डुगू जिया के लिए बहुत अच्छी एडवाइसेस लिखी है। एक कमेंट ऐसा था जो बंदी मुझसे लड़ने लगी थी। तो क्या हुआ, मैं आपको एक बात बता रही हूँ। मेरे को बहुत लोगों ने मेरे पे उंगली उठाई है, एंड बिंदी अच्छी नहीं लग रही मुझे, पता नहीं क्यों। तो बहुत सारे लोगों ने मुझ पे उंगली उठाई है। चलो ठीक है, आपको पेरेंटिंग नहीं सही लगती है मेरी, क्योंकि मैं ज़्यादा आप लोगों को शायद डांटती नहीं दिखती, और मैं मैक्सिमम मुस्कुरा देती हूँ, है ना, जब बच्चे कुछ गलती करते हैं। बट बच्चे अब उस स्टेज पे, डुगू समझने लगा है, जिया नहीं समझती है। तो डुगू को फिर भी, डुगू और खाना भी नहीं फेंकता है, डुगू नहीं फेंकता है, तो खाना देती हूँ वो फिनिश कर देता है। जिया को है कि वो खाती रहती है, उसे गुस्सा बहुत, लाइक वो बहुत ज़्यादा ना, अगर उसको कोई बात नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही, तो बहुत ज़्यादा हाइपर गुस्सा हो जाती है एकदम से। और ना हाथ पैर जो है वो एकदम से ऐसा होता है कि कुछ भी उठा के फेंक देना, गुस्सा आया है तो। अभी तो फिर भी थोड़ा कम हो गया है, बट लड़ाई बहुत ज़्यादा इनकी हो रही थी। तो टच वुड जब से हुई थी उसके बाद से हुई नहीं है। एंड यार पता है, मेरे को कोई ना सिंपैथी कार्ड खेलने का ना शौक नहीं है। वो इंसान मुझसे लड़ रही थी, मतलब बच्चों के लिए नफ़रत है, समझ में आता है आपका। अगर मेरे लिए नफ़रत है तो बच्चों के लिए नफ़रत होगी।
और ना सबको बच्चों में ना ये होता है कि नुस्ख निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। या मैं सिंगल हैंडेडली, मैं कितनी बार बोलती हूँ, बच्चों को घुमाने फिराने के लिए भी कोई नहीं रहता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई आके उन्हें पढ़ा रहा है। मेरे ऊपर ना अब कोई बोलेगा कि अरे ये तो सारी माएँ करती हैं, है ना, और काम भी करती है, ये भी करती है। तो मेरे पास पहले हेल्प हुआ करती थी, अभी मेरे पास हेल्प भी नहीं है, तो थोड़ा सा रहता है। एंड मैं अपने बच्चों को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। स्पेशली जिया बहुत ज़्यादा है, डुगू काफ़ी हद तक समझदार है। अगर मैं उसको बोल दूँगी कि कुछ ऐसा करना है तो वो ऐसा करेगा। पढ़ने बैठाती हूँ तो मैं उसे पढ़ाती हूँ तो वो पढ़ता रहता है, जब तक कि मैं बोल दूँ कि हाँ चल मुझे खाना बनाना, मैं जा रही हूँ। और जब वो बोलता है ना राइटिंग को बस, तो फिर हम मुंह से बोल के पढ़ानी शुरू कराती हूँ। तो मुझे भी लगता है, देखो एडवाइस देने ना सब लोग आ जाते हैं, बात कड़वी है पर सच है। चाहे वो प्रेगनेंसी हो या कुछ हो, चाहे डिलीवरी हो, एडवाइस देने सब आते हैं। बच्चा कर लो, ये कर लो, नहीं सो रहा हो, फिर कर सकते हैं सब। आई नो यार, बच्चों से भी होती है। देखो अगर आप मुझे पसंद नहीं करोगे तो होगा। और जिनने एडवाइस दी है ना, उनने बहुत सही एडवाइस दी है। वो एडवाइस की टोन अलग थी। उन लोगों को मैंने हार्ट भी दिया है एंड उनको रिप्लाई भी दिया है। बट एक ऐसा था यार, वो ऐसे लड़ रही है मुझसे, पता है, वो लड़ने लगी थी। एंड मेरे को लगा चलो भैया ठीक है, बच्चों से नफरत है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वो इंसान को सिर्फ राजा से मतलब है, एंड बाकी हम तीनों से वो कुछ ना कुछ, क्योंकि मैंने उसके बाकी ये कमेंट भी देखे थे। राजा उनके लिए बहुत अच्छे हैं कि राजा से अच्छा कोई नहीं है, एंड हम हैं बुरे। एंड यार क्या होता है ना, आप हमारे घर में नहीं रह रहे हो ना, आप पूरी सिचुएशंस जानते हो। जिया बस अब क्या होगा, मैं एकदम चिल्लाऊंगी और मारूंगी ऑन कैमरा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर उस पर आएगा कि अरे देखो बच्चों को मार रही है। तो आई नो डिफरेंट ओपिनियन आएगी। उस दिन ज़्यादा लड़ रहे थे ये लोग और रो रहे थे। तो और मैं आपको ये बात बताऊँ, मैं इतना पैम्पर नहीं करती हूँ। मम्मी जो बोल रही थी ना, मम्मी भी बहुत पैम्पर करती है। क्या होता है ना, मत डांटो। और पापा तो मैं बताऊँ, मतलब इनके दादाजी, एक बार डुगू कुछ कर रहा था, छोटा होगा आज से 2 साल पहले, तो मैंने उसको लगा दिया एक। तो पापा अरे इतना छोटा बच्चा है, नहीं, मतलब पापा, राजा, सब लोग को इतना पैम्पर करना होता है। पर आपको ये बात बताओ, माँ पे सारी बात फूटती, मतलब जो भी होगा गलत सलत माँ की गलती। बच्चा ये कर रहा है, माँ की गलती। किसी ने मुझे ये नहीं बोला है कि उसमें राजा की भी गलती है, कुछ सब शिवानी की गलती है ना। तो मैं अपनी गलती ओन अप करती हूँ। हाँ होगी यार, मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई सिंगल सपोर्ट नहीं है। डुगू जाना यहाँ से, कि आके मेरे लिए कुछ कर ले। यार बोलते सभी हैं यार, सभी बोलते हैं, है ना। और बच्चों से नफरत मत करो यार, कुछ भी करो बच्चों से नफरत मत करो, है ना। आप मुझसे चाहे दुनिया भर की नफरत करो, कुछ भी करो, बच्चों से मत करो। और मैं सिर्फ एक कभी बात है ऐसी कि अगर मैंने ना बातें खोली या कुछ भी किया ना, तो सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। फिर आपको शायद मुझसे ज़्यादा सही इंसान कोई नहीं लगेगा। आपको मैं बहुत गलत लग रही होंगी, ये लग रही होंगी, बोलती है, ये करती है, वो करती है। पर जिस दिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया ना, सब कुछ, जो कि मुझे नहीं लगता है कि अभी तो फिलहाल कभी ऐसा होगा। अगर कभी ऐसा होगा तो फिर हम लोग साथ में नहीं होंगे, है ना। अगर आपको सब कुछ बता दिया ना, तो मुझसे ज़्यादा सही इंसान आपको शायद नहीं लगे। आप मुझसे कितना भी नफरत करते होगे, पर आपके मन में ये थॉट ज़रूर आएगा कि हाँ यार इसने बहुत कुछ यार कार ले रही है। जिया यार इसने दोबारा से अंगूठा चूसना शुरू कर दिया। आप गंदी हो, पता है, लोगों ने बोला कि जिया अच्छी नहीं है। आप अच्छी नहीं हो। अभी तो फराकेरी पढ़ रही है, बात कर रही है। यार किसने सिखाया यार? फिर खराब हो जाएगा। लगा